गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी इंग्लिश का बुक पढ़ाता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1। तो चलो चलते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। लर्निंग टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर सीखना। आगे है लेट अस रीड, आइए हम लोग पढ़ें। बोल रहा है कि अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। एक बड़ा चमकदार आंसू उसके नाक से नीचे टपक पड़ा। एंड अनदर अ किंगफिशर स्वेप डाउन। बोल रहा है कि एंड अनदर एक और दूसरा भी अ किंगफिशर स्वेप डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। एक राम चिड़ैया, किंगफिशर के बारे में बात कर रहा है। एक राम चिड़ैया नीचे की ओर झपटी जिसके पंख सूरज की रोशनी में नीले तीर से लग रहे थे। एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लिदर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। और एक हरी छिपकली रेंगती हुई नदी के किनारे तक गई ताकि धूप सेक सके। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। अरे अरे, एक सोती ऊँघती हुई धीमी आवाज़ ने कहा, क्या बात है। जानवी वॉज स्टार्टलेड बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। जानवी चौंक उठी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह बिल्कुल अकेली थी। आगे बोल रहा है इट कुड नॉट हैव बीन द लिजर्ड। वह छिपकली नहीं हो सकती थी। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बम्बू ईटिंग द फिश इट हैड काउट। और राम चिड़ैया बांस की घनी झाड़ियों में ऊपर बैठकर अपनी पकड़ी हुई मछली खा रही थी। ठीक है। It could not be the parrots because parrots shrieked and this was such a sleepy voice। ये तोते नहीं हो सकते थे क्योंकि तोते तो चीखते हैं और यह आवाज़ तो कितनी ऊँघती हुई थी। मतलब स्लीपी वॉइस मतलब ऊँघती हुई आवाज़ थी। She looked around her। उसने अपने आसपास देखा। There was not a soul in sight। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। She was rather scared and wanted to run away। बोल रहा है She was rather scared and wanted to run away। वह काफ़ी डरी हुई थी और भाग जाना चाहती थी। ठीक है। यू शुड नॉट क्राई यू नो। ठीक है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन। बोल रहा है कि यू शुड नॉट क्राई यू नो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है। द वॉइस वेंट ऑन। वह आवाज़ आगे बोली। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड। और तुम्हें सच में डरना नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। तो बोल रहा है कि जब तुम रोज एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड।
बोल रहा है कि और तुम्हें सच में डरना नहीं चाहिए। When you have been coming here to see me every day, well, almost every day. जब तुम रोज, लगभग रोज ही मुझसे मिलने यहाँ आते रहे हो, ठीक है। आगे बोल रहा है She was puzzled. वह हैरान थी। It was such a voice like the river. वह हैरान थी, वह एक ऐसी आवाज़ थी जैसे नदी हो। It could not be the river. पर वह नदी नहीं हो सकती थी। Well, tell me all about it, said the river, for it was the river. ठीक है, अच्छा मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ, नदी ने कहा, क्योंकि वह नदी ही थी, ठीक है। I have got to hurry to reach the sea, you know. ठीक है, मुझे समुद्र तक पहुंचने के लिए जल्दी करनी होगी, तुम्हें पता है। आगे बोल रहा है दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, वे मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। सेड जानवी, जानवी ने कहा आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा। वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और माँ ने जवाब दिया यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम बहुत छोटे हो बेटा, ठीक है। मे बी लेटर, शायद बाद में। बट when she was 5, little Ramu was born and mother still said, maybe next year. But when she was 5, लेकिन जब वह 5 साल की हुई, little Ramu was born, तो नन्हा रामू पैदा हुआ। and mother still said, और माँ ने तब भी कहा मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, जानवी जब मैं खेत में जाती हूँ जाऊँ तो अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। बोला ना जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, जानवी जब मैं खेतों में जाऊं तो अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, ध्यान रखना। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, अब वह लगभग 10 साल की थी और छोटे अप्पू को देखभाल कर रही थी। Who was the smallest, जो सबसे छोटा था। They don't want me, वे मुझे नहीं चाहते, ठीक है। They only she stopped with a sob, बोला ना they only she stopped with a sob, ठीक है। तो वे तो बस वह सिसकते हुए रुक गई। आगे है आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। एंड
आई एम सो ओल्ड नाउ, और अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, कि वे मुझे कभी जाने नहीं देंगे। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि वो कभी मुझे, दे विल नेवर लेट मी गो, वे मुझे कभी जाने नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं एटन और मीना की तरह पढ़ना लिखना चाहता हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी अपने भाई एटन कहकर बुलाती थी। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, एटन का मतलब बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसका असली नाम गोपी था। आगे बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। ठीक है, बोल रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि पीले फूलों में मकड़ियाँ पीली क्यों होती है। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, नेवर द अदर वे, वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई। तो बोल रही है कि मैं जानना चाहती हूँ कि पीले फूलों में मकड़ियाँ पीली क्यों होती है, बांस के पेड़ सरसते क्यों हैं, चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से क्यों निकलता है, कभी दूसरी तरफ से क्यों नहीं, खेत के पानी में छोटी मछलियाँ मेढक क्यों बन जाती है, क्यों। ठीक है, अब बोल रही है तो आगे, स्टॉप सेड द रिवर, रुको नदी ने कहा। यू मेक मी ब्रेथलेस सो मैनी वॉइज, तो बोल रहा है कि स्टॉप सेड द रिवर, रुको नदी ने कहा। यू मेक मी ब्रेथलेस, नदी ने कहा कि तुम मेरी सांसें रोक देते हो। सो मैनी वॉइज, इतने सारे क्यों। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है। आगे, द रिवर सेड conspiratorially, it goes down towards the sea, बोल रहा है कि the river said conspiratorially it goes down towards the sea, नदी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा यह समुद्र की ओर नीचे जाता है। ठीक है, I have seen it always takes the same way over the mountains and down to the sea like me, मैंने देखा है यह हमेशा उसी रास्ते से जाता है, पहाड़ों के ऊपर से और नीचे समुद्र की ओर, बिल्कुल मेरे तरह। ठीक है, तो ये रहा क्लास 7 चैप्टर 1, जो मैं आप लोगों को लाइन बाई लाइन बता और समझा दिया। तो अब आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।